हरि ओम हरि ओम। जीवन में जब प्रारब्ध हमारी इच्छा को पूरी करता है तो हमें सुख होता है, और जब प्रारब्ध हमारी इच्छा को नहीं पूरी करता तो दुख होता है। हमारी कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ इच्छा होती है, और जब आपका प्रारब्ध आपकी इच्छा पूरी करता है आप बोलते हो कि हमारा अच्छा समय चल रहा है। जब नहीं पूरी करता तो आप बोलते हो हमारा समय अच्छा नहीं है आज। और हम लोग के पास दुख आता है क्योंकि हमारी इतनी इच्छाएं हैं कि प्रारब्ध पूरी कर नहीं सकता है। अगर 10 इच्छा पूरी हुई और एक नहीं हुई तो जो 10 के पूरी होने का मजा है वो एक के न होने से खत्म हो जाता है। मतलब 10 पूरी हुई उसका आनंद नहीं है, जो एक नहीं पूरी हुई उसका दुख बहुत ज्यादा है। हम लोग वास्तव में जीव जो है एक झूठी प्यास का पुंज है। इट इज द कलेक्शन एंड अमलगमेशन ऑफ फॉल्स थर्स्ट। फॉल्स क्यों बोला आपने? एक ऐसी प्यास है जो बुझ नहीं सकती है। जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो हमको नहीं पता है कि कोई इच्छा अकेले नहीं होती है, उसके गर्भ में बहुत ढेर सारी इच्छा होती है। जैसे हमने कहा हम घर बनवाएंगे, एक ही इच्छा लग रही है, लेकिन उसके साथ बहुत ढेर सारी बातें। घर चाहिए मतलब इलेक्ट्रिकल वाला भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लोन की इच्छा है उसके अंदर, मेंटेनेंस की इच्छा है उसके अंदर, मेड चाहिए उसकी इच्छा है, सिक्योरिटी चाहिए उसकी इच्छा है, पेंटिंग डेंटिंग चाहिए उसकी इच्छा है। और अगर घर बन गया उसको लेके उसके बाद उसकी इच्छा बन जाती है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप हमको एक डिजायर बताइए जो कि केवल एक हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड सिंगल डिजायर। आपको लगेगा बस बेटे की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं स्वामी। अब उस बेटे की इच्छा के साथ इतनी ढेर सारी इच्छाएं हैं। बेटा होगा, अच्छा हो, स्वस्थ हो, इंटेलिजेंट हो, हमारी तरह ना हो, या वो जो है पढ़े लिखे, पढ़ाई करे वो ठीक से, अच्छा नंबर पास हो, समय से आ जाए, चरित्र अच्छा हो इसकी इच्छा है, देखने सुनने में ठीक हो उसकी इच्छा है, कोई कंप्लेन न करे इसकी इच्छा है। ये बड़ा ज़बरदस्त संसार है। फिर उसकी समय से शादी हो जाए, फिर उसके भी बच्चा हो जाए, फिर जो है वो अच्छी जॉब में चला जाए उसकी इच्छा है। कहीं रोक दो ना इसको, लेट स्टॉप इट। एक पॉइंट है उसको रोक दो, नहीं रुकेगा। इसी को बोलते हैं आपका संसार। बोले इसके लिए क्या करें? इसके लिए सारी प्यास को एक प्यास से बुझाओ, इसका नाम कर्मयोग होता है। जो ढेर सारी तुम्हारी प्यासें हैं उसके लिए एक चीज के लिए प्यासे हो जाओ। किसके लिए? जिस भगवान ने तुमको इतना दिया है। तुमको बहुत चीज मिली है जो तुम डिजर्व नहीं करते हो। अगर आप अपने जीवन में पता लगाइए तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमने उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा मिली। जब आपको ये अनुभव होगा तो आपके अंदर लगेगा कि हम भी उनको कुछ दें। अब बताओ भगवान को देने की इच्छा के अंदर कितनी इच्छा है? है? उसके अंदर कोई और इच्छा ज्यादा नहीं टिकेगी। आध्यात्मिक इच्छा अकेली होती, संसार की इच्छा में अनंत इच्छा होती।
इसीलिए हमने बोला था कि अंदर का गोल बनाना चाहिए। एक होता है वृत्त्यात्मक लक्ष्य, एक होता है वस्तुआत्मक लक्ष्य। जब आपने वृत्ति का लक्ष्य बनाया तो आप सेफ रहेंगे, वस्तु का लक्ष्य बनाया तो सेफ नहीं रहेंगे। वस्तु इज रिक्वायर्ड फॉर वृत्ति, एक वृत्ति का लक्ष्य होता है। भगवान हमसे, जिसने हमको इतना प्यार दिया, इतनी शांति दी, इतने अच्छे दिन दिए। हमारे ख्याल से दिन तो अच्छा ही जा रहा है हम लोग का। घर जाके पता लगेगा। दिन अच्छी है, रात अच्छी है, सुबह अच्छी है, भोजन भी अच्छा ही है, आपका कमरा भी अच्छा ही है। जिस भगवान ने दिया, कभी कभी तो इच्छा होती होगी कि हम भी उनको कुछ दे, थैंक्स तो बोल देते हैं उनको। जब हमारे मन में भगवान के प्रेम की अनुभूति बढ़ने लगती है, कोई हमसे प्रेम करे जरूरी नहीं कि उसकी अनुभूति हो, ये हमारी समस्या यही है। भगवान के प्रेम की, भगवान के अनुग्रह की अनुभूति बढ़ने का नाम भक्ति होती है। और प्यार किसी से तब होता है जब हमको लगे कि ये हमको वो चीज़ देता है जो कि हमको कोई नहीं दे सकता है। अगर वही चीज़ कई लोग दे सकें तो फिर उसकी कीमत कम होती है। किसी ऑफिस में भी किसी की कीमत ज़्यादा होती है क्योंकि वो काम करता जो दूसरा नहीं कर सकता। अगर दूसरे भी वही काम कर दें तो फिर उसकी कीमत कम हो जाएगी। जो भगवान हमको दे सकता है कोई नहीं दे पाएगा। और आज जो कुछ भी हमारे पास है वो हमको भगवान ने ही दिया हुआ है। आप इस अनुभूति को थोड़ा रिपीट करिए, और इतना रिपीट करिए कि आपको लगे कि हम भी कुछ भगवान को प्रसन्न करें, सुख दे दें। इसी सुख देने की इच्छा का नाम, उसी भगवान के सुख की तृष्णा का नाम भरत जी। भगवान राम के सुख की तृष्णा का नाम भरत जी। जैसे कृष्ण की तृष्णा मूर्ति गोपी है, वैसे राम की सुख की तृष्णा का नाम भरत है। राम जी की सुख देने की तृष्णा का नाम भरत है, जैसे कृष्ण जी को सुख देने की तृष्णा की मूर्ति गोपी है। इस एक इच्छा से आपकी दूसरी इच्छा चली जाती है। एक इच्छा है। भरत जी जब से आए थे अयोध्या, तब से उनके मन में एक ही इच्छा थी कि हम किसी तरह भगवान का सारा दुख ले लें, हमको उनको सुख दे दें। आपको एक बात बताते हैं, हर आदमी के अंदर ना एक प्यास होती है, हाँ, सुख देने की प्यास होती है। कभी कभी अहंकार को सुख देने की प्यास होती है, बच्चे को सुख देने की प्यास होती है। उसकी बर्थडे होती है, हम कितना इंतजाम करते हैं, विश करते हैं, उसको कुछ मोबाइल फ़ोन वगैरह दिलाते हैं, S22 देते हैं। S22 ना, लेटेस्ट वही है। S24 कर लीजिए, चलिए 2 नंबर बढ़ा लीजिए। भाई ज़्यादा अमीर हैं तो कार वार भी लोग देते हैं, कार देते हैं। अब मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ की, उन्होंने एरोप्लेन दे दिया, हेलीकॉप्टर दिया होगा, पायलट भी चाहिए उसके लिए, उड़ाया कौन? हाँ। ये थोड़ी ना कि बस पेट्रोल चाहिए, गए भरा लिया थोड़ा सा, ऐसा तो है नहीं।
उसके साथ कई खर्चा आ गया। वो जवाब जो है भगवान को देने की इच्छा रखते हैं। एक प्यास, पूरी साधना ईश्वर की या आत्मा की प्यास बढ़ाने का नाम है। बस सारी साधना का निचोड़ यही है कि हमारी भगवान को लेके या ब्रह्माकार वृत्ति को लेके इतनी प्यास बढ़ जाए कि हमें उस प्यास में कुछ और अच्छा न मालूम पड़े। जब से भरत जी आए हैं अयोध्या, उनकी एक ही प्यास है बस कि राम भैया को इतना कष्ट नहीं मिलना चाहिए था, हम उनका कष्ट लेंगे। एक गुरु भक्त इसलिए है क्योंकि उसकी प्यास बहुत ज्यादा है गुरु को सुख देने की। मतलब उसको जितना कष्ट मिले लेकिन वो प्यास उसकी ज्यादा है। ये नहीं कि हमने किया तो था सेवा अभी और फिर सेवा करें, हम थक गए भाई। ये सारे गुरुओं के पैर में दर्द क्यों होता है? दबा तो दिया इतना, अच्छा है सो गए, हमें छुट्टी मिली। वो जो प्यास की अनंतता है, जो प्यास पूरी करने पे बढ़ जाए, उसका नाम भक्ति होती है। एक प्यास ही अच्छी होती। कभी आएगा वो दिन, हम बोल नहीं रहे कि आज ही आए। दो मेन प्यास, एक ही प्यास हमारी। इसीलिए भगवान ने गीता में मई एव मना आदत स्व बोला, मई अपी नहीं बोला। अपी बोलते तो सेफ हो जाता, हम लोग के लिए बोले हमारे में भी मन डाल दो भी। वो एव लगा के हर जगह बहुत एव लगाया है। फिर बोले मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। फिर जगह बोलते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणि मई संन्यस्य मत्परा अनन्येन एव। एव हटाओ भगवान, इससे जरा सा टाइट हो रहा है मामला। बोले कि कुछ नहीं हम हटाएंगे। यत करोषि, 5 बार यत बोला, जो कुछ भी करो तुम हमको हमारे लिए करो। आप स्वर पकड़ रहे हैं गीता का। वो एक प्यास का ही नाम भक्ति होती। दूसरी प्यास आज भले ही हमारे पास है लेकिन आप एसेंस पकड़ लो। जो वेदांत में प्यास है उसका नाम पिपासा है, जो ज्ञान की प्यास है उसका नाम मोक्ष है। दोनों में सन प्रत्यय है। पातुम इच्छा पिपासा, मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जस्ट थोड़ा सा संस्कृत आप सुन लीजिए। उस एक को ही बनाने में बहुत समय जाता है। आप बोलते हैं कर्मयोग भगवान के लिए सारा काम करो, मतलब क्या? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो, और कुछ है नहीं। यहाँ दुनिया में अहंकार की भूख इतनी है आप कि कोई है जिसका अहंकार बोल दे कि ये हो गया, प्रसन्न हो गया? अपने अहंकार को आप प्रसन्न नहीं कर पाए, दूसरे के अहंकार को, परिवार को प्रसन्न कर लिया किसी ने, आप जितना भी करो प्रसन्न नहीं होते। जान भी दे दोगे तो भी प्रसन्न नहीं हो। बोलेंगे पहले क्यों नहीं जान दिया? कोई खुश नहीं होता। यहाँ वासनात्मक व्यक्ति में खुशी नहीं होती। समझते ही नहीं हमने। कौन समझेगा कि आपने कितना किया? जगत तो ईश्वर को प्रसन्न करने, अपनी प्यास बढ़ाने का नाम ही भक्ति होती है। बोले कैसे बढ़ेगी? आपकी सत्संग की प्यास है शायद। आप चौथी बार बैठे हैं, चौथा क्लास है ये, और लोग फ्रेश दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो है बहुत परेशान दिख रहा है या कोई बहुत टायर्ड हो। खुश दिख रहे हैं, फ्रेश दिख रहे हैं।
मतलब एक प्यास से तो आप आए यहां। जितना आप इस प्यास को पूरी करिएगा आपकी प्यास और बढ़ जाएगी। बोले पूजा की प्यास कैसे बढ़े? पूजा करने से। जब की प्यास कैसे? बस एक ही है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और भरत जी के मन में यही बात शुरू से थी। जितना आदमी इवॉल्व करता है उसकी डिजायर उतनी एक जगह फोकस होने लगती है। 10th क्लास में 7 सब्जेक्ट थे, 12th में 5 हुए, ग्रेजुएशन में 3 हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 हुआ। थीसिस लिखना है तो उसमें भी एक सब्जेक्ट में भी कोई एक पोर्शन लेंगे कि भाई हम अध्यास भाष्य पे कर रहे हैं, हाँ, या हमने एक पोर्शन लिया है संस्कृत में या हिंदी में, जो कुछ भी हो। जितना आप इवॉल्व करोगे आप सेलेक्टिव हो जाओगे। कोई देता ही नहीं, क्या दे रहा। आफ कर लीजिए आप सब लोग। जितना कोई व्यक्ति इवॉल्व होगा दूसरी एरिया से फ्री हो जाएगा। अपने माइंड को दूसरी एरिया से फ्री करना, सारे इश्यूज से फ्री करना, इसी का नाम वैराग्य। और वैराग्य है और एक इश्यू पे लगाना, उसका नाम भक्ति है। अब भरत जी चले, उनकी थी कि भगवान किसी तरह सुखी हो जाए, कैसे भी करके वो प्रसन्न हो जाए, वो फिर से अच्छे से खाएं, अच्छे से पहने, अच्छे से सोएं। वो उससे सोचते रहते थे कब वो दिन आएगा जब वो एक अच्छे से पलंग पर आसपास नौकर हवा करेंगे और एक मखमल के गद्दे पे आराम से सोएंगे, कमरा अच्छा सा रहेगा। कब वो समय आएगा कि एक बड़ी सी थाली रहेगी, उसमें ढेर सारे व्यंजन रहेंगे, आसपास लोग रहेंगे। कब वो समय आएगा? कब तक चलेगा ऐसे? यही है अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि मतलब एक इच्छा का गाढ़ा होना। अंतःकरण की अशुद्धि मतलब संसार की इच्छा से इच्छा बढ़ाना। अब दुख की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है लाइफ में। क्यों? कि इसकी कई इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। ईश्वर इसकी दुख की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वो भगवान के पास गए, सुबह क्या, अभी शाम वाली कक्षा में देखा था, अगर आपको याद हो। और यही बात उन्होंने बोला, यही बात बोला। देखो 31वां श्लोक, 31 श्लोक, और चैप्टर है नवनवति तमः, 99, नवनवति तमः। उसी में थे, उसी चैप्टर पे थे। हाँ, अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा वाल्मीकि रामायण को पलटना, देखना, जो इसके साथ आपका संबंध बन गया होगा इस ग्रंथ के साथ। नवनवति तमः, 99 चैप्टर, 31st वर्स। यह संसिदि प्रकृतिभिर्भवेद्युक्तौ पासितुं वन्यैर्मृगैरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः वासोभिर्बहुसाहस्रैः यो महात्मा पुरोचितः मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन् अधारयत् यो चित्रासु मनसा सदा सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथं
यस्य यज्ञैर्यथा दिष्टैः युक्तो धर्मस्य संचयः शरीरक्लेशसम्भूतं स धर्मं परिमार्गते चन्दनेन महार्हेण यस्याङ्गमुपसेवितं मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः धिग्जीवितं निशंसस्य मम लोकविगर्हितं। बस बोले जिनको आसपास ढेर सारे मंत्री होने चाहिए, वशिष्ठ होने चाहिए, आज वो जंगल में हिरणों से घिरे हैं, जंगली जानवरों से घिरे हैं। फिर बोलते हैं जिनके ऊपर अच्छा सा सोने का कपड़ा होता है, ऑर्नामेंट होता है, उनके आज सिल्क होता है, उन्होंने आज मृग की छाल पहनी है। जिनके सर के ऊपर मुकुट होता है आज जटा है। वो उस तरह से जिनके ऊपर चंदन लगना चाहिए उनके ऊपर कुछ धूल आ गई है। देख रहे हो? देखो इसी को टैकल करना है लाइफ में। साधना इज टैकलिंग व्हाट, उस अपनी जो डिजायर है कहीं पे, जो अननेसेसरी डिजायर है, सारी इच्छाओं को किस तरह से हम हटा के एक इच्छा को आगे बढ़ा दें। उनको लगा ये कितने अच्छे हैं, भगवान बैठे थे खुश है, और फिर बोलते हैं मन निमित्तम दुखम, हमारे कारण ही सारा है। अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानेगा आसानी से, जस्टिफाई करेगा बार बार। उसको गलत बोलोगे तो बोलेगे नहीं हम गलत नहीं है, इसीलिए वो चेंज नहीं होता है। अहंकार के साथ समस्या ये आई एम नॉट रॉन्ग, हमसे कहाँ गलती हुई, थोड़ी सी गलती, कभी कभी गलती हो भी जाएगी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको मानता नहीं, बोले नहीं गलती इसलिए हुई क्योंकि ऐसा हुआ था, उसने बोला था इसलिए ऐसी गलती, हम हमारा वो मतलब नहीं था, गलती हुई थोड़ी सी लेकिन उसके कारण हुई। मन निमित्तम इदम दुखम प्राप्तो रामः, बोलिए सुखोचितः धिक जीवितम, हमारा जीवन को धिक्कार है, हम कितने कठोर हैं। निशंसस्य, निशंस मतलब कठोर, मम लोक विगर्हितम, जब तक व्यक्ति दीन नहीं होता ना तो उसकी वो लवेबल नहीं होता। किसी को प्यार करने का मन तब करता है जब थोड़ा वो झुकता है, थोड़ा दबता है। एक लवेबिलिटी तब आती है जब उसके अंदर अपने को लेके दोष बुद्धि आ जाती है कि हमसे भी गलती हुई है, आई एम सॉरी। तब व्यक्ति के पास अपने आप ही प्यार पहुंचता है। यही भरत जी का था। अहंकारी व्यक्ति को खुद को इतना सुख देने के चक्कर में रहता है, इसलिए दूसरे को सुख नहीं दे पाता। उसको अपने अहम को सुख देना है, अपने कर्तृत्व को सुख देना है, इसलिए वो चूक जाता है। इति एवं विलपन दीनः, उसके बाद उनके चेहरे पे ढेर सारा पसीना आ गया। पादौ अप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन, वो गिर पड़ते हैं, रोते हुए गिर पड़ते हैं। कौन? भरत जी। उनके अंदर ये भाव आया कि क्यों भगवान को ऐसा। और आपको एक बात सुनाते, आप नहीं मानिएगा, आप नहीं मानिएगा, लेकिन हम बहुत सोचे हैं, रात रात जाग के सोचे हैं, पूजा करके सोचे हैं, जब करके सोचे हैं, संतों से मिल के सोचे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। बोले बोलिए तो क्या सोचा आप? ये तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। बोले आप बोलिए, हम मानेंगे, कोशिश करेंगे, आप पहले बोलिए तो। क्यों नहीं मानेंगे हम? मानेंगे हम, आप बोलिए। बहुत मंथन करके सोचे हैं।
हम लोगों ने भगवान को अपने कर्म से बहुत दुखी किया है। हमने बोला था आप नहीं मानेंगे, नहीं 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 मान रहे। जिस समय आप अपनी पूजा छोड़ देते हैं, जिस समय आप झूठ बोल देते हैं, जिस समय आप किसी बात को लेकर दुखी होते हैं, जिस समय हम और आप किसी को बहुत चाहते हैं ईश्वर को छोड़ के, जिस समय हम जेलस होते हैं, जिस समय हम किसी की तारीफ से अप्रसन्न होते हैं, जिस समय हम स्वार्थी होते हैं। भाई बाकी लोग तो हमको जानते नहीं ठीक से, थैंक गॉड, जानते तो छोड़ देते अब तक। वो तो हमारे सारे कर्मों को एक ही ने देखा है, या तो हम जानते हैं तो वो जानता है। वो तो पूरा ही जानता है, हम तो भूल भाल जाते, वो नहीं बोला है। उसने बोला कि तुम इस जन्म में तुमने 5,02,075 बार झूठ बोला है। तुमने ज्यादा 3,75,203 बार तुमने गुस्सा किया है। तुम जब सुबह उठ भी सकते थे तो भी तुम सुबह नहीं उठते थे। तुमने बिना भगवान को कुछ दिए हमेशा खाना खा लिया था। ऐसे ऐसे कई चीजें हैं। तुम अपनी बात दो लोगों में बहुत लादे हो। अच्छा, 2,03,000 बार तुमने कई बार जिद्दपन दिखाया अपना। तुमने कई बार शिकायतें किया। और हम लोग थोड़ा सा नवरात्र वगैरह का व्रत रख लेते हैं, एकादशी का, नवरात्र का, और बड़े खुश हो जाते हैं। तुमने कई बात छिपाई इधर उधर करके। तुम जब भोजन करते हो तो हमको एक बार भी नहीं याद करते हो। हम आप समझ रहे हो? कभी आप अपने सारे कर्म को लिखिएगा मत, लेकिन मन में रिपीट कर लीजिएगा। दूसरे को लेकर तो हम बहुत तुरंत बोल देते हैं कि ये गलत किया। सोचने में वो तुमने कई बार बोल के किसी का दुख दिखाया, तुमको तो पता भी नहीं कि लोगों को हर्ट हुआ होगा, तुमको तो पता भी नहीं चला होगा कि तुम्हारी आदत में हो गया हो। और तुम 4 नारियल फोड़ देते हो, यहाँ वहाँ तीर्थ में चले जाते हो, थोड़ा बहुत एजेंसी को पैसा देके, एजेंट को पैसा देके, कैलाश हुआ है या वहाँ हुआ है, और तुमको लगता है तुम बड़े अच्छे हो गए। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। आपसे क्या क्या बोले। हमने बोला था कि आप नहीं मानिएगा, बोले नहीं नहीं मान रहे, ऐसी क्या बात है। हम लोग नहीं सेंसिटिव हैं। हम लोग को तो मोटी चमड़ी हो गई ना। पहली बार जो स्मोकिंग करता है उसको बड़ा डर लगता है, लगता कितने बेकार है हम। सब लोग मम्मी के सामने कैसे स्मोकिंग करेंगे, उनके सामने घर में नहीं स्मोकिंग करेंगे, बाहर कर लिया करेंगे या बाथरूम में कर लेंगे। अच्छा ही लगता है स्मोकिंग करके, फिर हमें इलायची खा लेंगे थोड़ा सा। 10वीं बार बस जो वो अपना एक सिगरेट लगाता है, पर्दा फट गया है। और जब 7वीं बार उसको नहीं लगता गलत है,
उसको लगेगा नहीं, आई एम रिलैक्सिंग। बर्नर्ड शाह भी सिगरेट पीते थे साहब। मतलब ऐसा कहीं से रेफरेंस निकालेगा किसी का, किसी का रेफरेंस निकाल के अपने को जस्टिफाई करेगा। जैसे हम लोग ने भी यही किया, इसीलिए हमारी बहुत निष्ठा नहीं बन पाई आउटर चीजों पे, व्रत पूजा जप। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा करते करते काम, हमको लगता है कितना दोगले हैं ये लोग, चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ईश्वर खुश होगा जस्ट बिकॉज हम अगरबत्ती लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज हम पंढरपुर हुए हैं, जस्ट बिकॉज हमने दान दे दिया है? मजाक है क्या? बोले उसके खुश ना होने का प्रमाण क्या है? वो अपनी प्यास नहीं देगा। भजन मतलब ईश्वर अपनी प्यास, किसी से खुश होता है तो अपनी प्यास देता है। जब तो होगा लेकिन मजा नहीं आएगा, पूजा तो होगी लेकिन गहराई नहीं आएगी। जब आप इस बात को लेके थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं तो आपको लगता है भगवान अब हमको स्वीकार कर लो, आप ही इसको दूर करो, आप ही बचाओ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हम तो आपको देख रहे हैं, तो एक व्यक्ति देख रहे हैं कि भाई अमुक आदमी बैठा है, आशीष बैठे हैं, सुरेश बैठे हैं, दिनेश बैठे हैं, ये पीएचडी किए हैं, इंजीनियर है, वो डॉक्टर हैं। ईश्वर ऐसे नहीं देखता, उसको सारे कर्म दिखते हैं। सारे भाव दिखते हैं। साधना मतलब ईश्वर के मन में हमारी जो कठोर मूर्ति है उसको कोमल बना देना। भगवान, हमने बोला ना, एक दिन किसी ने गड़बड़ किया डरबन में कुछ, हमने बुलाया, हमने कहा तुम मिलो सुबह हमसे, प्रातः स्मरामी कराएंगे तुम्हारा। क्योंकि बड़ी तेज गुस्सा लगी, हमने कहा तुमको बताते हैं, आओ रात में तो क्या बोलें। तो जब सुबह वो आया तो उसने एक मोटी कॉपी में आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी ऐसे पूरी कॉपी भर के लाया वो। हमने कही क्या है? हमने कही तो तुम रात भर सोए नहीं क्या? जो हमारे मन में उसको लेके हार्ड इमेज थी चली गई। क्यों? उसकी आंख देखा, उसके चेहरे पे शर्म देखा, क्षमा देखा। आप किसी की गलती बार बार देखते हो तो एक हार्ड इमेज नहीं बन जाती है आपके मन में उसके लिए? एक बार भी कोई आपसे झूठ बोल दे उसकी हार्ड इमेज बन जाती है, एक बार बस। वो जिसने हमको बहुत बार देखा है वो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। उसने तो हमको कामी देखा है, क्रोधी देखा है। वो क्या करेगा? बैठा रहेगा, एक नारियल फोड़ देंगे खुश हो जाएगा, 50 रुपए का ले लिया हमने, मंदिर के बाहर से फूल ले लिया खुश हो गया। यहाँ कर्म योग मतलब भगवान हमारे लिए आप कोमल हो जाओ प्लीज। गलती हो गई, आप कोमल हो जाओ प्लीज। हम ये नहीं करें आप भूल जाओ, हमको ठीक कर दो ना।
दिस प्रेयरफुल एटीट्यूड बिफोर एक्शन इज कॉल्ड कर्मयोग. कर्मयोग इज द नेम ऑफ प्रेयर. प्रेयर बिफोर योर एक्शन. आप ठीक कर दो ना हमको. जैसे बच्चा होता है ना, कभी कभी मट्टी से खेल के आता है, गंदा हो जाता है, उसको पता नहीं कैसे कपड़ा उतारना है, पता नहीं कैसे नहाना है, पता नहीं कैसे चेहरा ठीक करना है, पता नहीं कैसे बाल ठीक करना. बोले हम ऐसे ही गंदे बच्चे हो गए. आप ठीक कर दो ना प्लीज. ईश्वर से जो इंसिस्टेंस है उसी का नाम साधना होती है. बिना इंसिस्टेंस के साधना नहीं होती. जिद जो भगवान के साथ करता है ना, वही साधक बनता है. लोगों के साथ बिल्कुल मत करिएगा. किसी ने हमसे कहा आप इनका जिद करने के लिए सिर्फ आपसे कर रहे हैं. नहीं, हमसे बिल्कुल मत जिद करो. भगवान के साथ करो. आप कहीं का कहीं लोग लगा देते हैं अपने मर्जी से, जो उनको फिटिंग आती है. भरत जी आज उनके पैर पे पड़ गए. बोले आप खुश हो जाओ हमसे, आप सुखी हो जाओ. पादौ अप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन. कोई बोल ही नहीं रहा है. बोले नहीं, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं. यही आपने मंथन किया था. हाँ, हम ऐसे नहीं हवा में बोलेंगे कोई चीज. 2-2 बजे रात तक जागे हैं, 3 बजे रात तक जागे हैं, सोचते सोचते. ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं कुछ कि पढ़ के हमने कुछ बोल दिया हो. भगवान से बहुत आग्रह किया. दुखा भी तप्तो भरतः वाष्पई पीत कंठश्च प्रेक्ष रामम यशस्विनम आर्य इति एव अभिसंकृष्य. आर्य, हे भगवान, बहुत तेज से चिल्लाए. कौन? भगवान, भरत जी. उसके बाद शत्रुघ्न जी गए, भगवान का पैर पकड़ा. ववंदे तौ उभौ च समालिंगे राम राम अपि अश्रुणि अवर्त्यन. भगवान भी रोने लगे वहां पे. यही कोमल होना था. पकड़िएगा प्लीज. आप वैष्णो देवी तो गए होंगे, शायद केदारनाथ गए होंगे, पता नहीं चल के गए कि घोड़े घाड़े पे गए, चल के भी गए होंगे शायद, पता नहीं. हम तो काफी गए, भगवान हमको ले गए. जो हालत खराब होती चलने में, केदारनाथ जो ऊपर पहुंचे, एक ही प्रश्न रहता है, कितना बाकी है. बोले अभी तो शुरू किया है, 1 किलोमीटर बाकी. नहीं, 1 किलोमीटर हुआ है. चलते रहो. ओम नमः शिवाय. आखिरी में पानी बरस गया ऊपर पहुंचते पहुंचते. अच्छा भाई, चाय की दुकान कहाँ, कहीं रुक जाओ भैया. अरे राम रे, बहुत दर्द कर रहा है पैर. सुनो, पीछे से धक्का दो. तो पीछे से कोई धक्का दे रहा है. चलना है. ऐसा कोई अंग नहीं जहां दर्द ना हो. पैर में, हाथ में, सब जगह दर्द ही दर्द है. ओह नमः शिवाय. बोले आ गया वो. बोले केदारनाथ भगवान की जय. तो आ गया. अब आप गए आए. बोले बाबा, फिर घोड़े वाले आते हैं. बैठ जाओ, तुमसे नहीं चला जाएगा, उठ जाओ. हाँ भैया बैठ जाइए, तुम चलो बैठ जाएंगे. ए घोड़ा हटो. लगा गया, यहाँ पर धक्का लग गया. हटी. फिर पहुंचे 12:30 बजे रात. सुपर स्लो स्पीड. कई बार गए यही सब. जानते हैं क्यों? दर्शन अलग बात थी, दर्शन की तैयारी अलग बात थी. भगवान
हमको माफ कर देना, हमको ठीक कर दो। भरत जी जब गिरे भगवान राम पे, यही इंसिडेंट, बोले हमको क्षमा कर दो भगवान, हमारे जन्म से आपको इतना कष्ट हुआ। दोनों भाई उनके पैर को पकड़ लिए और रोने लगे। आपको हमने दुख दिया होगा ना, आप ठीक हो जाओ, आप हमको स्वीकार कर लो। भगवान ने दोनों को गले लगाया। शततमः सर्गा, 100, ठीक है ना? इसीलिए सब तीर्थ इतने ऊपर ऊपर हैं। जिससे आपके पास मौका रहे, क्या थोड़ा सा आप जो है, थोड़ा सा आप जो है उस समय अपने, इट इज अ रियलाइजिंग टाइम। एक शब्द होता है, इन्होंने अपनी गलती रियलाइज किया, या अपनी गलती रियलाइज नहीं कर रहे हैं। कोई चीज हो और न दिखे, उसको नाम हो न दिखे बाद में दिख जाए, उसको बोलते हैं रियलाइजिंग। बोले अपनी गलती रियलाइज किया। भरत जी गए, जटिलम चीरवसनम, फर्स्ट श्लोक, प्रांजलिम पतितम भुवि, ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। मिल गया? देखो 100 चैप्टर है, पहला ही वर्ष है। भगवान राम ने देखा, किसको देखा? भरत जी को देखा। जानते क्या देखा? चीर, ये भी चीर वसन पहने हुए, बलकल पहने हुए हैं, मुकुट है, पतितम भुवि, नीचे पड़े हुए हैं। भगवान राम के पैर को भरत जी पकड़े हुए थे और उस पैर के बीच में अपना सर डाले हुए थे और फक 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 रो रहे थे। क्या बोले आपसे? कथनचित अभिविज्ञाय, जानते क्या हाल हो गया था? भगवान राम पहचान नहीं पा रहे थे। कथनचित, कथनचित अभिविज्ञाय, किसी तरह पहचाने। क्यों? इससे चेहरा दब गया था अंदर, आंखें ऐसे लाल थी। बोले रे भरत, विवर्ण वदनम कृशम, एकदम हड्डी हड्डी हो गए थे। भ्रातरम भरतम राम परिजग्राह पाणिना, भगवान ने तुरंत अपने हाथ से उठाया, गले लगाया। जानते हैं, लगाया, बहुत देर तक उनके गले में रहे। बोले भैया ये क्या से क्या हो गया, हम मामा के यहाँ चले गए तो क्या से क्या हो गया, अगर हम वहां रहते। फिर उन्होंने देख लिया 3rd श्लोक, अंके भरतम आरोप्य, अपने गोद में बैठा लिया। ये बड़ा अजीब मामला है, दोनों बड़े बड़े थे, कैसे गोद में बैठाया होगा? हैं? दोनों ही बड़े थे। अंके भरतम आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम, मिल गया ना आपको? आप देख रहे हैं, दोनों उन्होंने ऐसे दोनों हाथ से लपेट के रखा हुआ था। कहा तुम यहाँ क्यों आ गए भरत, तुम क्यों इतने कष्ट में हो, क्या हो गया तुमको, क्या हो गया? उनके सर पे, बाल पे ऐसे हाथ रखा। तुम, आपने उनके आंसू को पूछा। बोले ऐसा क्या हो गया? रोते जाए। बोले क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तुम क्यों इतनी तकलीफ करे, क्यों इतने कष्ट में हो तुम? ये क्या हाल बना रखा है, दुबले होते जा रहे हो, क्या है? एक बात बताओ, अपने के पिताजी तो ठीक है ना? जैसे ये प्रश्न किया, उनको और रोना आ गया। क्व नुते अभूत पिता तात यद अरण्यम, तुम आगे उनको छोड़ के आए हो क्या, कि वो भी आए हैं? बोलो भरत। ये अलग रास्ता है,
नहीं तुम जीवतः तस्य वनम आगंतुम अर्हसि। हाँ, तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए तो उनको अकेले छोड़ के। इनको लगा किस मुंह से बोले कि नहीं, किस मुंह से हम बोले। देखो देखो लिखा है, चिरस्य बत पश्यामि दूरात भरतम आगतम दुष्प्रतीकम। तुम तो पहचान में आते, तुम मामा जी के यहां से ऐसे आए थे कि हमारे जाने के बाद ऐसे हो गए। शत्रुघ्न जी ने बोला आने के बाद। दुष्प्रतीकम अरण्यस्मिन् किम तात वनम आगतः। कुछ बोलती नहीं तुम। बैठे थे, बहुत सेफ जगह है भगवान की गोद। उससे अच्छी जगह नहीं दुनिया में कोई। हाँ, कच्चिन्नु धरते तात राजा यत तुम यहाँ आगता। बोले तुम पिता जीवित कैसे रहेंगे। कच्चिन्न दीना सा राजा। ऐसा तो नहीं कि पिताजी नहीं, ऐसा है क्या। कच्चित सौम्य न ते राज्यम भ्रष्टम बालस्य शाश्वतम। 7वां श्लोक देखो। तुम्हारा राष्ट्र तो नहीं चला गया ना। कच्चे श्रूष से तात पितु सत्य पराक्रम। तुम अपने पिताजी की सेवा तो करके आए हो ना। कभी कभी नई आंसर देने से बहुत आदमी घबरा जाता है। आंसर नहीं दे रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, इतने वो चौक थे, अपने इमोशन से वो ओवर पावर्ड थे उस समय। देखो यही भक्ति होती है। देखा भगवान को कैसा प्रसन्न कर दिया। कोई आपको सुख देने का प्यासा हो, आप खुश नहीं हो गए। कोई आपको सुख देने के लिए आ जाए, स्पेशली जब दुख हो, तो आप सुखी नहीं होंगे। हमारे डेंटिस्ट हैं एक डरबन में, तो जब भी हम जाते हैं, तो काफी जाना हुआ, तो बोले स्वामी जी वेरी वेरी सॉरी। क्या बोले, हमें थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ, जब ट्रीटमेंट करेंगे तो बस सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं। बोले सॉरी, दर्द नहीं होगा तो भी सॉरी बोल देंगे। और जब कभी इंजेक्शन देना होगा दांत में एनेस्थीसिया वाला, तो क्या वेरी वेरी सॉरी। बस 1 मिनट, 1 मिनट स्वामी जी, लिटिल। उनका सॉरी बोलने से ही हम द्रवित हो जाते हैं। वो जब बार बार बोलते हैं कि हम सो सॉरी, आपको तकलीफ होगी है, नहीं नहीं आप बिल्कुल नहीं हुआ, तो हमको उसी से खुशी हो जाती है। भगवान को भी मनाना पड़ता है। कर्म योग मतलब कर्म करके भगवान को मनाना। भक्ति योग मतलब भगवान का नाम पूजा करके भगवान को अपना बनाना। और ज्ञान योग मतलब मनाने के बाद उनको जान लेना। भरत राम जी से मिल लिए। बड़ा लंबा चैप्टर है। भगवान आपको पता है, बड़ा हमने बोला 4 चीज देता है, अगर आपको याद हो तो। एक गाइडेंस देता है, एग्जाम्पल बनाता है, अपॉर्चुनिटी देता है, अप्रिसिएशन और प्यार देता है। अप्रिसिएशन प्यार आ गया, आशीर्वाद भी देता है। अब भगवान ने सब देना शुरू किया। अभी कुछ बोलने, अभी बाद में बोलेंगे क्या पापा, अभी कुछ नहीं बोलने हैं। अब उन्होंने बोला देखो ऐसे करना चाहिए भरत। गोद में बैठे थे बढ़िया आराम से। ये बढ़िया है इन लोग का। ये कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं वाल्मीकि रामायण में। बोले एक बात बताओ, दोनों माता खुश हैं, तुम्हारी माता खुश है, तुम रोज पूजा करते हो ना। ऐसा तो नहीं कि देर तक तुम कभी सोते तो नहीं होगे। वो हम लोग के लिए बोल रहे हैं।
बोले हाँ लिखा है, आपको हम दिखा देते हैं। ये 17वां श्लोक देखिए, कच्चित निद्रावशम नैशी कच्चित कच्चित काले अवबुद्ध से। ज्यादा निद्रा तो नहीं लेती, तो सोते ही नहीं थे, इनकी तो बात ही नहीं है। बोले तुम जब राज करते हो तुम्हारे पास मूर्ख लोग तो नहीं रहते? हजारों मूर्ख से अच्छा है कि एक बुद्धिमान को रखो। हाँ देखो 22वां श्लोक देखो, कच्चित सहस्रई मूर्खाणाम एकम अपि इच्छसि पंडित। मिल गया आपको? अपने को मत ढूंढिएगा, हम ये बोल रहे हैं कच्चित सहस्रई मूर्खाणाम एकम इच्छसि। मिल गया ना? एकम इच्छसि पंडितम, पंडितो अर्थ कृत श्रेयसु कुर्यान्न निश्रेयसम महत। इससे अच्छा कि बहुत ढेर सारे मूर्ख रहे, एक ही पंडित रखो, एक विद्वान रखो आसपास, फाइनेंशियल मैटर जब हो। वो है ना तुम्हारे पास। ये सब सारी बातें हुई और हमारा समय हुआ पूरा। कल देखते हैं थोड़ा।